अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोट्स की दुनिया। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था अल्टीमेट सफारी का। अल्टीमेट सफारी में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने राइटर के अबाउट पढ़ा, नादीन गोदीमोर के अबाउट, और फिर हमने उसकी स्टोरी पढ़ी, इंट्रोडक्शन, सेटिंग और उसकी समरी के अबाउट पढ़ा। फिर हमने इसके कैरेक्टर पढ़े। ये सारी की सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है थीम का। इसके बहुत ज़्यादा नादीन गोदी मोर्नलिटी में सफारी में बहुत से थीम जो हैं वो पेश किए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम हम डिस्कस करेंगे। पहला थीम जो है वो हमारे पास थीम ऑफ लॉस का है। लॉस, ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो हमें लॉस के अबाउट बताती है। लॉस के अबाउट कैसे बताती है कि पूरी की पूरी स्टोरी में जितनी जो फैमिली है वो उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उनके पास जो फादर था, ग्रैंड फादर, फादर और मदर, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। जो मदर थी वो बाहर घी लेने के लिए निकली थी, घी की तलाश में शाम को, और सुबह तक वो वापस नहीं आई, वो गुम हो गई। जो रोबर्स थे उन्होंने उन्हें लूट मार की वजह से सारा कुछ उनसे लूट लिया। ना उनके पास घर है, ना उन्हें खाने पीने के लिए कोई चीज़ें हैं उनके पास। अब 1977 से 1992 के दरमियान सिविल वार हो रही थी। सिविल वार की वजह से जो डाकू थे वो सब कुछ लूट रहे थे। अब ये जो कहानी है ये एक ब्लैक गर्ल के अबाउट है, जो कि वाइट पीपल थे, उन्होंने उसके गांव पे हमला किया था। उसकी वजह से उसकी सारी की सारी जो है वो फैमिली गुम हो गई थी, या डेथ हो गई थी उनकी, समझ लें आप। क्योंकि गुम हो गई थी तो फैमिली को लग रहा था कि इनकी डेथ हो गई है। तो पूरी की पूरी स्टोरी में हमें थीम ऑफ लॉस देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट हमारा थीम है वो है एप्रेथाइड का। एप्रेथाइड जो मूवमेंट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो स्टार्ट हुई थी 1948 से और 1992 में एंड हुई थी। एप्रेथाइड का मीनिंग क्या होता है? सेपरेटनेस, अलहदगी का मतलब होता है। और पूरी की पूरी थीम में हम अलहदगी देखते हैं। अलहदगी कैसे देखते हैं? पूरी की पूरी स्टोरी में कि जो नरेटर है वो सेपरेट हो गई है अपने फादर से, मदर से, ग्रैंड फादर से। वो देखते हैं कि जो उनका ग्रैंड फादर था वो ओनर था 3 शिप का, गाय थी उसके पास, वेजिटेबल गार्डन था, लेकिन फिर वो गुम हो गया और उनसे वो सब कुछ भी छिन गया। क्योंकि बैंटिट्स ने हमला किया था क्रूगर पार पे, वो लोग रहते थे वहाँ पे, हमला किया और उन्हें वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के रेफ्यूज कैंप पे आना पड़ा। फिर जो है नरेटर उसने लॉस किया अपने फादर को। फिर जो उसकी मदर थी वो बाहर तेल लेने के लिए निकली थी, और नरेटर देखती है कि वो वापस नहीं आती, वो भी गुम हो जाती है। तो जो नरेटर है उसको पूरी की पूरी कंडीशन समझ नहीं आ रही। सिविल वार हो रही है लेकिन वो पूरी की पूरी जो है वो परेशान है, उसे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। ये जो लोग थे ये लोग सेपरेट हो गए थे। तो एप्रेथाइड जो मूवमेंट है, जो एप्रेथाइड है, सेपरेटनेस, वो पूरी की पूरी स्टोरी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास जो थीम है वो है द थीम ऑफ स्ट्रगल्स। पूरी की पूरी स्टोरी में हम थीम ऑफ स्ट्रगल देखने को मिलती है। जो कोशिश है वो ग्रैंड फादर, जो ग्रैंड मदर है, उसने भी जारी की है फैमिली को सरवाइव करने के लिए। जो नरेटर है वो भी कोशिश कर रही है अपने भाई को बचाने की। अब जो पूरी की पूरी कहानी में हम स्ट्रगल जो है वो थीम को देखते हैं, थीम ऑफ स्ट्रगल को देखते हैं, जो तब रिप्रेजेंट, तब जो है वो नुमाया होती है। हम तब नोटिस करते हैं जब क्रूगर पार से जो है वो नरेटर गुजर रही है, वो भूखी है और अपने भाई को उठाकर थक गई है। और जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो क्रूगर पार्क से गुजरने वाले लोग हैं उनको किसी को भी अपने हम वतनों को फ़ोन करने की इजाज़त नहीं है। तो ये जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा मिजरेबल है, क्योंकि बाकी लोगों के साथ फिर भी कोई है, लेकिन नरेटर अकेली अपने छोटे 1 साल 3 माह का उनका भाई है उसके साथ वो जा रही है। और जो लोग हैं वो अपनी मुलाजमतों से महरूम हो चुके हैं। और ये क्रूगर पार्क है उसके अंदर मुलाजिम भी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं है कि वो नरेटर की मदद कर सके। तो ये जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा मिजरेबल है, और इस कंडीशन में सर्वाइव करना बहुत ही स्ट्रगल की बात है। अब जो नरेटर है उसने खुद की भी मदद की है, अपने भाई की मदद की है, और क्रूकर पार्क से गुजरने में दूसरों की मदद की है। नरेटर की जो जद्दोजहद है वो हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं जब उसने अपने भाई को बचाने के लिए 3 माह का जो उसका भाई है उसको बचाने के लिए उसने बहुत ज़्यादा कोशिशें की। अब जो नरेटर है उसके पास जो सामान है, उसने सिर्फ, उसके पास इतना था कि या तो वो अपने भाई को उठा सके या सामान को। तो उसने क्या किया, जो सामान है वो झाड़ी में छुपा दिया। ये भी एक स्ट्रगल की बात है। तो अपने भाई को उसने उठा लिया कि सामान वो फिर आके ले जाएगी, लेकिन क्योंकि सामान को ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और तवानाई की ज़रूरत होती है, ना उनके पास खाना है ना पानी है। अब जो नेक्स्ट है वो चीज़ें जो हैं वो, जब उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा।
अब क्रूगर पार्क में वो जो नरेटर है वो अपने भाई के साथ अपने दादा को ढूंढ रही है, क्योंकि लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके दादा मर गए हैं। अब जो नरेटर है उसकी एक मदर भी दिखाई गई है जो कि पनागज़ीन कैंप में, नरेटर को ऐसे लगता है जैसे वो पनागज़ीन कैंप में है, लेकिन जो उसकी मदर है वो रात को घी लेने के बाहर निकली थी और दोबारा वापस नहीं आई। तो तब वो उन्हें एहसास होता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है, लेकिन नरेटर को अभी भी होप है कि हालात बेहतर होंगे और वह पढ़ने लिखने के काबिल हो जाएंगे। जो बाकी ख़ानदान है उसको ख़ुराक मुहैया करेंगे। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्ट्रगल में दिखाया गया वो है इनकी दादी। जो ग्रैंड फादर है वो बेलौस उसकी मोहब्बत है अपने पोते पोतियों के लिए, और इसने क्या किया है, अपने जूतों को बेच दिया है अपने पोते पोतियों के ख़ुराक के लिए, पानी के लिए, क्योंकि वो भूखे थे तो उसने क्या किया है अपने जूतों को बेच दिया है। अब जो गोडी मोर है बहुत ज़्यादा यहाँ पे पनागज़ीन कैंप में कंडीशन को, मिज़रेबल कंडीशन को दिखाने की कोशिश कर रही है, और इसने अपने बहुत ज़्यादा जो इर्द गिर्द के वाक़यात से उससे इंस्पायर होके इसने अल्टीमेट सफ़ारी को लिखा है। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थीम है वो है फैमिली का। फैमिली का यहाँ पे पूरी पूरी स्टोरी में हम फैमिली का थीम हमें देखने को मिलता है। जो फैमिली दिखाई गई है कि शुरू स्टोरी में फैमिली की पूरी सेपरेट हो गई है। इसकी फैमिली थी, जो नरेटर है उसका एक भाई है, मदर है, फादर है, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है। इसके जो ग्रैंड पेरेंट है वो बहुत ज़्यादा इसकी केयर करते हैं, और जो इसके ग्रैंड फादर है उसकी 3 भेड़ें हैं, काऊ है, और इसकी वेजिटेबल गार्डन है फॉर देयर लिवलीहुड। अब ये क्या करते हैं कि जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो इसके जो ग्रैंड फादर है वो गुम हो जाते हैं और पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ग्रैंड मदर पे आ जाती है। जो ग्रैंड मदर जो है वो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पूरी की पूरी स्टोरी में। अब ये जो ग्रैंड मदर है इसकी पूरी की पूरी डिटर्मिनेशन की वजह से फैमिली दोबारा सर्वाइव करने के काबिल हुई है, दोबारा जो है वो बची है। अदरवाइज़ जो, क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी उसने क्या किया था, जब उन्हें फ़ील हो रहा था कि बेंटिस ने हमला किया है और इसके जो शोहर है वो भी गुम हो गए हैं, इसका बाप और इसकी बहू गुम हो गए, तो इसने क्या किया कि ये बच्चों को लेके रेफ्यूज कैंप में चली गई। वहाँ पे इसने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी मुश्किलात उठाई और ईंटों वाले भट्टों में काम किया ताकि जो इसके पोते पोतियाँ, इसके बच्चे हैं वो एक अच्छी तालीम हासिल कर सकें और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो थीम है वो है रोल ऑफ़ वूमेन का। अब सिविल वार जारी थी तो इसके अंदर क्या किया था, रोल ऑफ़ वूमेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टोरीज़ में, क्योंकि सिविल वार थी, जो मर्द थे वो मर चुके थे, मर रहे थे, शहीद हो रहे थे पूरी की पूरी वार में, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो वुमेंस पे आ गई थी। अब इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अल्टीमेट सफारी के अंदर वो पूरी की पूरी ग्रैंड मदर पे आ गई है। अब ग्रैंड मदर के ऊपर एक नहीं बल्कि दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि वो अपने पोतियों पोतियों को संभाले, और दूसरा ये कि वो अपने शोहर को, बहू को और बेटे को ढूंढे। 2 स्टोरीज़ हैं और दोनों स्टोरीज़ इसने बहुत अच्छे से निभाई हैं। ढूंढने की कोशिश करती है तो उससे पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है, लेकिन जो इसके बच्चे हैं, जिसके पोते पोतियाँ हैं, इसने क्या किया है, उनको बहुत अच्छे से उनकी तालीम के लिए इसने दिन रात मेहनत की है, उनको सिर्फ तालीम दिलवाने के लिए और अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। तो जो रोल ऑफ वुमेन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्टोरी में। हमारे पास जो थीम है वो है थीम ऑफ होप का। होपफुलनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई गई है, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोरी में जो नरेटर है और जो ग्रैंड मदर है वो पूरी की पूरी होप में है कि आज मिलेंगे उनके, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोरी में ग्रैंड फादर, मदर और जो नरेटर का फादर है वो गुम हो गए हैं। तो जो नरेटर है वो इस होप में ही रहेगी कि मे भी हम वापस चले जाएं, हमारे जो माँ बाप हैं वो मिल जाएं, उसके दादा दादी मिल जाएं। लेकिन जो ग्रैंड मदर है उसको ये हकीकत का पता है कि वो मर चुके हैं। अब जब एक ट्यूटर ने जब एक रिपोर्टर ने दादी से पूछा कि आप वापस जाना चाहती हैं, तो दादी ने बोला कि देयर इज़ नथिंग टू सर्वाइव। ये जो स्टेटमेंट है ये नरेटर को परेशान कर देती है, क्योंकि उसे अभी भी होप है कि वो लोग वापस अपने घर में जाएंगे और वहाँ पे वैसी ज़िंदगी गुजारेंगे अपनी मदर के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। हमारे पास जो थीम है वो है होमलेसनेस का। पूरी की पूरी स्टोरी में हम होमलेसनेस को देखते हैं, क्योंकि जो नरेटर है जिस विलेज में रहती थी उस विलेज में जो बैंटिस्ट है उन्होंने हमला किया है और पूरे के पूरे विलेज को ढूंढ करके रख दिया, तबाह कर दिया पूरे विलेज को। और जो नरेटर है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ घर को छोड़ देती है, वो बेघर हो जाते हैं, क्रूगर पार्क में चले जाते हैं। वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती है, वहाँ पे जानवर है, बच्ची डरती है,
लेकिन उसने क्या किया है कि अपनी मदर को भी ढूंढना है और अपने ग्रैंडफादर को भी ढूंढना है, अपने फादर को भी ढूंढना है और साथ साथ इस कंडीशन में सर्वाइव भी करना है। उसके पास एक छोटा सा भाई है जिसको वो लेके अपनी मदर को ढूंढती है और पूरी की पूरी स्टोरी में वो एक घर को तलाश करते हैं। फाइनली हम लास्ट पे देखते हैं कि उन्हें सिर्फ एक रेफ्यूज कैंप में पनाह दी जाती है जिसके जिसके ज़रिए अब वो अपने घर को चला रही है। जो उसकी दादी है वो काम करती है और अपने बच्चों को जो है वो अच्छे शूज़, अच्छी तालीम देने के लिए काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास हैं सिंबल्स। इसके अंदर जो सिंबल हैं वो बस हम एक ही देखने को मिलता है, वो है शूज़ का। शूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिंबल है और जो शूज़ है वो हम देखते हैं कि द अननेम्ड ग्रैंडफादर सेल्स हर चर्च शूज़ टू अफोर्ड ए प्लास्टिक कंटेनर टू ट्रांसपोर्ट वाटर ऑन देयर लॉन्ग मार्च फॉर सेफ्टी। जो ग्रैंड मदर है उसने क्या किया, अपने शूज़ बेच दिए हैं सिर्फ एक प्लास्टिक कंटेनर लेने के लिए। खुद नंगे पाँव हैं। इन अ सेंस शी अबैंडन द टूल्स फॉर ऑटोनॉमी फॉर सर्वाइवल नीड। उसने क्या किया है, खुद को बचाने के लिए और अपने बच्चों को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए अपने शूज़ को बेच दिया। When she has no shoes, her feet bleed. उसके पास शूज़ नहीं है तो चलते चलते जो उसके पाँव हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। She suffers and loses her autonomy. उसने बहुत ज़्यादा सफ़र की है और जो उसके पास शूज़ है उसने बेच दिया और बहुत ज़्यादा उसे मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। अब शूज़ रिप्रेजेंट सिक्योरिटी इन दी स्टोरी। अब जो शूज़ हैं वो सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर द ग्रैंड मदर शूज़ आर अ लग्जरी वन कैन ओनली हैव वॉन व्हेन वन फील सेफ़। अब शूज़ की वजह से वो लोग सेफ़ फील कर रहे हैं। शूज़ की वजह से जो ग्रैंडफादर है, बच्चे हैं, वो सेफ्टी में हैं क्योंकि जब शूज़ उतर गए हैं तो उनकी शूज़ नहीं है उनके पास, तो उसके जो पाँव हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं और वो चल भी नहीं सकती। फीट आर सिंबल ऑफ एक्शन ऑफ मूवमेंट एंड इंडिपेंडेंस। शूज़ देन आर एसेंशियल टूल्स ऑफ एक्शन एंड मूवमेंट। जो शूज़ हैं वो एक्शन और मूवमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। विदाउट दैम नो वन कैन मूव सेफली फॉर मच ऑफ द स्टोरी। अब शूज़ के बगैर कोई भी इंसान सेफली मूव नहीं कर सकता क्योंकि जब जो ग्रैंड मदर थी उनकी, पहले तो वो ठीक थी, चल रहे थे, लेकिन जब उन्हें फील हुआ कि बच्चों को भूख लगी है तो उन्हें शूज़ भेज दिए। तो रास्ते में चलते चलते नंगे पाँव चलते उसके पाँव ज़ख्मी हो गए हैं और अब उसके लिए हार्ड टू सर्वाइव, वो चलना मुश्किल है, उसके लिए रहना मुश्किल है। वॉन्स देयर आई सेफली एट द रिफ्यूज कैंप द ग्रैंड मदर डज नॉट बाय न्यू शूज़ फॉर हर सेल्फ बट बाय स्कूल शूज़ फॉर द चिल्ड्रन। अब जब वो रिफ्यूज कैंप में पहुंच गए हैं तो ग्रैंड मदर ने क्या किया, अपने लिए नए जूते नहीं लिए बल्कि उसके लिए अपने बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसने उनके लिए शूज़ लिए हैं। At this the little girl says, when we look at them it is like we are in a real house with no wall no distance। अब जब उसने अपनी बच्चों को शूज़ लेके दिए हैं तो जो उसकी पोती है वो कहती है कि मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि हम लोग होमलेसनेस की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास यहाँ पे रेफ्यूज कैंप है, अच्छी खुराक है, अच्छी ज़िंदगी है। फाइनली द शूज़ रिप्रेजेंट द होप ऑफ सिक्योरिटी इन द फ्यूचर। और जो शूज़ हैं वो हकीर हमें होप और सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें नई वीडियो के लिए और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।